आगे प्रसंग है यहाँ गर्गाचार्य जी का सोचना। गर्गाचार्य सोचते हैं, अरे आज तो गोपाष्टमी है। जब से मैं नंदराज जी के यहाँ कृष्ण बलराम का नामकरण करके आया हूँ, तब से इस दुष्ट कंस के डर के मारे निकलना ही नहीं होता। आज बड़ा पुनीत दिन है, तो मैं कृष्ण का गौचारण चराने का मुहूर्त निकाल के आऊं और नंदराय से मिल के भी आऊं। चलो नंदगांव चलो। और मथुरा से चल दिए। गर्गाचार्य जी मुनि नंदगांव में नंद भवन पधारे। सेवक ने नंदराजा को आके खबर दी। नंदराय द्वार पर स्वागत करने चले। लाला मैया भी दौड़े। सबने गुरुजी के चरणों में दंडवत की। नंदराय कहने लगे, आहा, बलिहारी बलिहारी अंतर्यामी गुरुजी आ गए। गर्गाचार्य कहते हैं, हे नंदराय जी, ये कंस दुष्ट के डर से हमसे तो निकला नहीं जाता। ये दुष्ट गौ ब्राह्मण साधु को बहुत कष्ट देता है। मैं आज तुम्हारे कन्हैया का गाय चराने का मुहूर्त निकाल कर लाया हूँ। बहुत अच्छा परम पुनीत है। नंद बाबा कहने लगे, बलिहारी बलिहारी, गुरु बिना ऐसी कृपा कौन कर सकता है। श्री महाराज, आज सवेरे से लाल भी यही हट पकड़े बैठे हैं कि मैं गाय चराने आज ही जाऊंगा और आप भी पधारिए, अच्छा हुआ। गर्गाचार्य कहते हैं, सुनो नंद, एक मंत्र में तुम्हें कहूँ समझाए। क्या? तो कहते हैं, चौखट पूजो भानु की, मनवांछित फल पाए। गर्गाचार्य कहने लगे, पूजा की सामग्री लाओ, अधिक देर करना उचित नहीं। श्री वृषभानु की चौखट का पूजन करने जाना है। नंद बाबा कहते, गुरुदेव आज ये अनोखी आज्ञा कैसी? वृषभानु की चौखट में ऐसी क्या विशेषता है कि उसे पूजे बिना कन्हैया गाय चराने नहीं जा सकता? ये तो अनोखी बात आप कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नृसिंह पुराण में इसका विवरण विस्तार से लिखा है। नंदराय ने कहा, क्या लिखा है? गर्गाचार्य जी कहते हैं, लिखा है कि कीर्ति की कोख से जो कन्या प्रकट हुई है, उसकी नुपुर की धुनी से करोड़ों ब्रह्माओं का अवतार हुआ है। उस राधा के पास एक कारी कामरी है, परम पुनीत है। उसकी समानता 3 लोक और ब्रह्मांड भी नहीं कर सकते। नंदराय कहते, तो महाराज उस कमरिया में क्या गुण है और उसका क्या करोगे? गर्गाचार्य कहते हैं, वह कमरी किसी भी जतन से तुम्हारे पुत्र को मिल जाए तो रोग दोष टोना सब उसे ओढ़ते ही नष्ट हो जाएंगे। नंदराय जी कहते, गुरुजी वह कामरी कौन से कारीगर ने बनाई है? गुरुजी कहते, वह कमरी के धागे बनाए ब्रह्मा ने, शिव जी ने बुनी है। और जब ये कामरी लाला ओढ़ेंगे तो शेष भी पार नहीं पाएंगे। बाबा कहते, धन्य हो प्रभु, तब तो उसे लेना चाहिए। प्रेमालादिनी स्वरूप श्री वृषभानु नंदिनी के चरण का पूजन करना चाहिए। कुल पुरोहित गर्गजू लिए श्याम बुलाए, तन बन धन सो पूजियो, बात कही समझाए। पूजा का सब सामान ले सब बरसाना पहुंचे। वृषभानु जी को पता चलते तुरंत हर्षित होकर सबका स्वागत किया। वृषभानु कहते, आह बलिहारी बलिहारी, आज तो मेरे बड़े ही भाग जो मेरे घर श्री गुरु महाराज पधारे हैं और संग में मेरे मित्र नंदराय और लाला नंदलाल भी आए हैं। कहते कहते लाला को गोद में ले लिया। गर्गाचार्य बोले, वृषभानु जी, नंदराय आपकी कन्या के चरण की पूजा करना चाहते हैं। आपकी कन्या के चरण में एक प्रबल चिन्ह है। इस चिन्ह की जो शरण है उसके वश में भगवान रहते हैं। वृषभानु सकुचा गए। नंदराय राजा है, उनका पुत्र कुंवर है, उनसे कैसे अपनी पुत्री के चरण की पूजा करवाए? वो तो उनकी पत्नी है। पत्नी पति के चरण पूजती है, पति नहीं पूजता। पर गुरुजी की आज्ञा सुन बोले, जैसी आपकी आज्ञा। वृषभानु ने कीर्ति रानी को बुलाया और कहा, जाओ श्री राधा जी को सजा कर लाओ, यहाँ उनका पूजन होना है। सब बात समझाई।
कीर्ति ने जाकर श्री राधे जी से कहा और श्रृंगार किया। अष्ट सखी संग श्री राधा आई। कृष्ण उनसे नयन मिलाकर मुस्कुराए। गुरु जी ने षोडश उपचार से श्री राधा जी का पूजन श्री कृष्ण के पास करवाया और वृषभानु की चौखट का भी पूजन करवाया। श्री कृष्ण ने उसी वक्त श्री राधा जी की कृपा बरसाने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभत सुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवं सुविभ्रमं ससभ्रमं दगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरवी गृहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शांत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने लल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगले गुण त्रिरत्न दीप्त दीदिति सलोल नील कुंतले प्रसून्न गुंच गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणा प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र सुंद दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरा रवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडिंब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमांद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इतीवमद्भुतं स्त्वयं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् देव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम् लभेत दाव्रजेन्द्र सून मंडल प्रवेशनम् राकायं च सिताष्टाभ्यां दशाभ्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधक सुधि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा उरु मात्रे नाभिमात्रे धन्मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा
यः पठेत् साधकः शतं तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वाञ्छितार्थ फलं लभेत्। ऐश्वर्य च लभे साक्षात् दशा पश्यति राधिकां तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीरजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते वैष्णवानां न विद्यते। गर्गाचार्य मन में सोचते हैं, अंतर्गृह की चौखटा जहाँ क्रीडत सुकुमारी बिछी कमरिया सोहनी शोभा देत अपार। कुंवरी उतरिन कामरी लाल ही जो मिली जाए सानिर भय डोलत फिरे लगे न दोष बलाय। श्री कृष्ण ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा कर श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। राधे गुरु जी की इच्छा जान गई। तुरंत राधे के दो हाथ फैलाते ही उनके हाथों में एक कामरी प्रकट हुई। वह कामरी श्री राधे ने श्री कृष्ण को प्रसाद रूप में भेंट दी। सब आश्चर्यचकित देखते रह गए। नंदराय हर्षित लाला को लेकर गुरुजी को लेकर नंदगांव आए। गुरुजी ने वह कामरी कृष्ण को ओढ़ाई, कहा ये कामरी सदा संग रखना। तब से श्री कृष्ण सदा हर पल अपने संग यह कारी कामरी रखने लगे। उसी को ओढ़ते उसी को बिछाते हर पल संग रखते। बोलिए युगल सरकार की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय।